दोस्तों, ये कहानी है माँ बाप को मारने वाले साइको किलर की, जिसने कहा माँ बाप का मर्डर कर कर मैंने उन्हें जन्नत भेज दिया है। तो आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। 29 अक्टूबर 2021, जगह समाई माधोपुर जिले का छड़ गांव। इसी गांव का रहने वाला अलीमुद्दीन किसी काम से बस स्टेशन आया हुआ था। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास आए और बताया उसके पिता इब्राहिम खान के सिर पर उसके भाई कुतुबुद्दीन ने लाठी से वार कर दिया है। अलीमुद्दीन बदहवास हालत में दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसके पिता लहूलुहान पड़े थे और उसका भाई कुतुबुद्दीन पास में बैठा था। अलीमुद्दीन पड़ोसियों की मदद से पिता को हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुतुबुद्दीन से पूछताछ शुरू की। कुतुबुद्दीन ने पिता के कत्ल की जो वजह बताई वो चौंकाने वाली थी। बोला, मैंने उन्हें जन्नत भेजा है। 6 महीने पहले अम्मी को भी जन्नत भेजा था, अब भाभी को भी जन्नत में भेजूंगा। 29 अक्टूबर 2021 के दिन शुक्रवार को छाड़ गांव निवासी इब्राहिम खान घर पर सो रहे थे। उनका बड़ा बेटा अमीरुद्दीन किसी काम से घर से बाहर स्टेशन पर गया हुआ था। घर पर छोटा बेटा कुतुबुद्दीन था। कुतुबुद्दीन ने लाठी उठाकर सोते पिता के सिर पर वार कर दिया। सिर पर वार से इब्राहिम लहूलुहान हो गया। चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो देखा इब्राहिम तड़प रहा था। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और कुतुबुद्दीन चुपचाप वहीं बैठा था और कह रहा था, अब्बा परेशान थे, जन्नत भेज दिया। पड़ोसियों ने पूछा तो कुतुबुद्दीन बोला, अब्बा परेशान थे इसलिए उन्हें जन्नत भेज दिया। यह सुनकर पड़ोसियों ने घटना के बारे में बड़े बेटे अमीरुद्दीन को सूचना दी। वो लहूलुहान पिता को लेकर निजी वाहन से सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय पहुंचा। यहाँ से इब्राहिम को गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जयपुर पहुंचते पहुंचते इब्राहिम ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने पकड़ा तो बोला, कोई पछतावा नहीं। खंडार पुलिस ने कुतुबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में कुतुबुद्दीन ने बताया कि उसके पिता की हत्या का किसी प्रकार का पछतावा नहीं है। उसने बताया, मेरे अब्बा दुखी थे, अल्लाह ने उन्हें मेरे जरिए जन्नत में बुलाया है। उसके इस दावे के बाद पुलिस भी हैरान हो गई और मामले में हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पड़ताल में यह भी सामने आया कि कुतुबुद्दीन को किसी प्रकार का मनोरोग नहीं था। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में भी सहयोग करता था। पिता की हत्या से पहले वो नमाज पढ़कर आया था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया कि उसने इससे 6 महीने पहले कोरोना पीरियड में अपनी मां का हमदीन बानो की इसी तरह हत्या कर दी थी। उसने बताया कि मां को भी उसने जन्नत भेजा था। घर वालों ने दबा दी थी मां की हत्या की बात। कुतुबुद्दीन ने मां की हत्या भी लाठियों से पीट पीट कर की थी, लेकिन उस समय उसके घर वालों ने मामले को दबाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। हालांकि पिता के मर्डर के बाद परिजनों ने पुलिस के सामने ये बताया, उन्हें नहीं पता इसने मां को कैसे मारा था, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने पुलिस के सामने इसकी तस्दीक की थी। वहीं हत्यारे बेटे ने ही पुलिस को मां को मारने वाली बात बताई थी। कुतुबुद्दीन ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसके माँ बाप परेशान थे, उनको जन्नत से अल्लाह का बुलावा आया था, इसलिए मैंने उन्हें अल्लाह के पास जन्नत भेज दिया। अब जन्नत में जाने की बारी मेरी भाभी की है। कुतुबुद्दीन ने पहले अपनी माँ और फिर अपने बाप का मर्डर क्यों किया, इस सवाल का असली जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। पुलिस पूछताछ में कुतुबुद्दीन ने बताया था कि उसके माँ बाप परेशान थे इसलिए उसने उन्हें जन्नत भेजा। हालांकि पुलिस की पड़ताल में सामने आया दोनों के कोई बीमारी नहीं थी। हालांकि बुढ़ापे के कारण कुछ शारीरिक दिक्कतें जरूर थी। वहीं ये खुलासा भी नहीं हो पाया कि कुतुबुद्दीन अपनी भाभी का मर्डर क्यों करना चाहता था। तत्कालीन खंडर एसएचओ भगवान लाल मेघवाल ने बताया कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में कई चुनौतियां थी। एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की थी और दूसरे बेटे से इस क्राइम की रिपोर्ट लेनी थी। इसके अलावा हत्यारे बेटे की गिरफ्तारी के बाद उसके परिजनों और भाई से मामले की गवाही और एविडेंस लेना भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। हालांकि इस केस में आरोपी कुतुबुद्दीन ने खुद ही मां और बाप दोनों की हत्या करना कबूल कर लिया था।